Okay, now we are starting with the question number 23 of the underwriting commission. अंडरराइटिंग कमीशन का हम लोगों का सेकंड लेक्चर हो चुका था. दिस इज द थर्ड लेक्चर. ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या किया था ना कि अंडरराइटिंग कमीशन से रिलेटेड बोथ द मेथड्स के सम किए थे. मींस व्हाट, बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन एंड बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन. ओके, अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज है. तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द मन एंड प्रकाशन. Okay, Jupiter Limited issued 10,000 share of 10 each. Entire issue was underwritten as follows. कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो? 10,000. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ. वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है बहुत. कितना नंबर ऑफ शेयर इशू हो रहा है बोलो? इशू हो रहा है 10,000 शेयर. और ये 10,000 शेयर जब इशू होते हैं तो उसको अंडरराइटर्स को दिया जाता है. तो हाउ मेनी अंडरराइटर्स आर देयर? 3 अंडरराइटर्स आर देयर. यस और नो? फर्स्ट वन इज द सन, देन मून एंड देन व्हाट? स्टार. ओके, सन को कितना दिया बताओ? 5,000. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 5,000. द नेक्स्ट वन इज व्हाट? 3,000. हाँ या ना, मून के लिए. एंड स्टार के लिए कितना? 2,000. प्लीज इनका टेबल चेक कर लो. 5 + 3 + 2 टोटल 10,000. एंड इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी. मतलब कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है वो नंबर ऑफ शेयर इशू वाले जब अंडरराइटर में डिवाइड होते हैं तो उनको बोला जाता है ग्रॉस लायबिलिटी. इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. कैसे? 5,000 is to 3,000 is to और 2,000. कॉमन जीरो निकाल दो. 3 3 3. 5 is to 3 is to 2. ये हो गया ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. समझ में आया? ठीक है. उसके बाद फॉर्म अंडरराइटिंग उन्होंने खुद बोल के रखा है. सन का फॉर्म अंडरराइटिंग 1,000 है, मून का 500 है एंड स्टार का 500 है. शेयर्स अप्लाइड फॉर वेयर 9,000 शेयर्स. मतलब कंपनी इशू करी है 10,000 शेयर, बट कितना शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ? सब्सक्राइब शेयर इज इक्वल टू, सब्सक्राइब होना मतलब पब्लिक ने एक्सेप्ट करना. राइट, कंपनी चाहती है कि मार्केट में 10,000 शेयर इशू करे, बट उसमें से 9,000 शेयर पब्लिक ने एक्सेप्ट किया. एंड फॉलोइंग बीइंग अ मार्क एप्लीकेशन फ्रॉम इंक्लूडिंग, देखा क्या बोला है, द फॉलोइंग बीइंग द मार्क एप्लीकेशन फ्रॉम इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग. इसका मतलब क्या? नीचे हम लोगों को मार्क एप्लीकेशन दिए है 3,500, 1,400, 1,600. इसमें इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग बोला है ना. तो यहाँ 9,000 के बाजू में लिख रही हूँ इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग. यस और नो? अभी देखा जाए तो यहाँ ध्यान दो, जितने शेयर सब्सक्राइब है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज व्हाट? मार्क. एंड दूसरा क्या बन जाएगा? अनमार्क. बट प्रॉब्लम ये है कि मार्क में इंक्लूडिंग व्हाट? फॉर्म अंडरराइटिंग दिया है ना. क्वेश्चन में चेक करो, बोला है ना इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग. इसका मतलब इस मार्क को एक्चुअल दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, मार्क एप्लीकेशन एंड व्हाट? फॉर्म अंडरराइटिंग. एंड देन अनमार्क अलग से आएगा. लॉजिक समझ में आया? ओके, अब इसको हम लोगों को लिखना है. मार्क एप्लीकेशन किसके पार्टनर के नाम पर? इसके नाम क्या है? सन, मून एंड व्हाट? स्टार. है कि नहीं है? अभी सन, मून, स्टार में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? देखो 3,500 है, बट इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग है. तो यहाँ ध्यान दो प्लीज, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मार्क एप्लीकेशन. कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी के कितने थे? सन के बोलो कितने है? 3,500 है, बट इसमें क्या इंक्लूड है? फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है. तो सन का फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? देखो 1,000 ऊपर दिया है. हाँ, तो उसको क्या करेंगे? माइनस. फिर कितना मिलेगा? 2,500. समझा कि नहीं समझा? मतलब जो 3,500 जो मार्क एप्लीकेशन है, इस मार्क एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों का फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड है, वो माइनस करके आपको एक्चुअल मार्क एप्लीकेशन मिलेगा. समझा? इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? 9,000 शेयर है, इसमें फॉर्म इंक्लूड था. उसका दो कैटेगरी होता है, मार्क एंड अनमार्क. बस इस मार्क में फॉर्म इंक्लूड है, इसलिए इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, मार्क एंड फॉर्म अंडरराइटिंग. माइनस करेंगे तो आपको एक्चुअल मार्क मिलेगा. ठीक है, तो आगे का भी सेम. मून लिमिटेड का बोलो क्या सिचुएशन है? 1,400 है, उसमें से 500 मिलेगा व्हाट? 900. तो यहाँ पे देखो सन का कितना मिला था? 2,500. मून का कितना मिला? 900. एंड स्टार का क्या सिचुएशन है बताओ? 1,600 minus 500. तो मिल जाएगा 1,100. तो यहाँ पे आएगा 1,100. सही है? बोलो समझा कि नहीं समझा? नाउ लिसन ना, ये मैंने मार्क लिखा, तो अभी फॉर्म भी तो लिख ही सकते हो ना, क्योंकि फॉर्म अंडरराइट का एक्चुअल देके रखा है.
यस और नो? हाँ। कितना है फॉर्म अंडरराइटिंग पहले वाले का? क्वेश्चन में दिया है 1000 फॉर्म अंडरराइटिंग 1500 एंड 500 हो गया। अब हम लोगों को चाहिए अनथा, कैसे निकालेंगे देखना प्लीज। अब हम लोगों को ये टोटल चाहिए मार्क, कैसे निकालोगे? इनका सबका टोटल मतलब ये मार्क है इंक्लूडिंग फॉर्म, तो करो 2500 प्लस 900 प्लस 1100 प्लस 1000 प्लस 1000, 6500 ये हो गया 6500 जो कि इनका सबका टोटल यहाँ है। तो 9000 में से 6500 माइनस करेंगे तो अनमार्क मिलेगा, कितना होता है इसमें करो। ओके और ये अनमार्क एप्लीकेशन 3 अंडरराइटर पे डिवाइड हो गया क्रॉस लायबिलिटी के रेशो के ऊपर, ये रूल है अपना। तो यहाँ देखेंगे अभी हम लोग इनको 3 लोगों में डिवाइड करने वाले हैं। कैसे? ऐसे लिखो क्या, सन मून एंड व्हाट स्टार, हाँ या ना? इनमें कैसे डिवाइड होगा बताओ जरा, शॉर्ट में लिखो सन मून एंड स्टार। कितना अमाउंट है बोलो? 2500। उनको डिवाइड करने का ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो के ऊपर 5:3:2। तो पहले करते हैं रेशो का टोटल 5 + 3 + 2 10, तो 2500 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? हाँ इंटू 5 करना है तो ये 250 आता है। नाउ 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 1250 करके देखना। 250 इंटू 5 सही है। अभी वापस 250 इंटू 3 बराबर ना? 750 एंड 250 इंटू 2 समझा? हाँ समझ गया। 2500 डिवाइडेड बाय 10 हाँ इंटू 5 करो चलेगा। मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड बाय 10 वापस नहीं किया बार बार, तो मैंने क्या किया 2500 डिवाइड बाय 10 250 आता है ना, तो यही 250 इंटू 5 250 इंटू 3 250 इंटू 2 इसको कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं जो सब में सेम आता है। समझा? और जब पॉइंट में आता है ना तो आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही करना चाहिए, हर टाइम पे डिवाइड करना चाहिए। समझा? अब मैं इतना सारा हाँ डिवाइड किया थोड़ा सिंपल होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो नहीं होता। क्लियर है? ओके अब ध्यान देना, वर्किंग नोट तो अच्छी तरह से बन गया, सब चीजें मिल गई। अब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? अंडरराइटर लायबिलिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। ओके बट इसमें कौन सा कैटेगरी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन, सही है। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन मतलब हम लोग उनको बेनिफिट दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? कॉलम पहले ड्रॉ करेंगे। कितने अंडरराइटर्स है जरा बताओ मुझे? 1 2 3 पार्टनर के नाम बोलो अंडरराइटर्स के। सन वीडियो चालू है ना? एंड स्टार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। हो गया। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आता है ग्रॉस लायबिलिटी, सही है। तो बोलो ग्रॉस लायबिलिटी कितने का है? पता है आपको, दिया है क्वेश्चन में ग्रॉस लायबिलिटी 5000 कितने का है ग्रॉस लायबिलिटी? वो देखो वही, हाँ 5000 हाँ 1000 राइट। इसमें से क्या माइनस करेंगे? अकॉर्डिंग टू यस अभी वीडियो देखा तो आपको थोड़ा लिंक याद आया है ना, मार्क एप्लीकेशन। तो अभी मुझे बताओ हाउ मेनी मार्क एप्लीकेशन? दिस आर द मार्क एप्लीकेशन, नॉट दिस वन। हम लोगों ने ये कैलकुलेट करके हाँ तो वो कितना है? 2500 देन 900 एंड 1100 करो माइनस 5000 माइनस 2500 ये यहाँ 2100 यहाँ पे आएगा 900 शायद, चेक कर लो प्लीज। सही है? समझा कि नहीं? इसके बाद क्या करते हैं? लेट्स वॉश अनमार्क्ड एप्लीकेशन। देखो एक बार आपका ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया ना तो बहुत इजी है, हाँ ना? समझा ना? ये वर्किंग नोट एक बार क्लियर हो तो ये तो कुछ भी नहीं।
अभी अनमार्क एप्लीकेशन कितने हैं वो देखो, वो कैलकुलेट किए हुए हैं 1250 750 500। चलो करें माइनस, ओके 750 माइनस करो 2100 माइनस 750 ओके। अब इसके बाद इसमें से माइनस होता है व्हाट, कंपल्सरी, है ना। फॉर्म अंडरराइटिंग में देखो यहाँ लिखा है, क्वेश्चन में दिया तो वही लिखा है डायरेक्टली। वो कितने का है 1500 आया 500 करेंगे माइनस तो कितना मिल रहा है 250, 1350 माइनस 500 कितना 850। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, नेगेटिव 100। आपको याद है नेगेटिव आता है तो एडजस्ट होता है, इसको लिखेंगे क्या पता है, लेस क्रेडिट एडजस्टेड, सिंपल में लिख दो। नेगेटिव आता है एडजस्ट करना है, तो ये नेगेटिव इन दोनों में एडजस्ट करना है, यहाँ नेगेटिव है तो इसको यहाँ पॉजिटिव लिखना है। अभी 100 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, कौन दो पॉजिटिव है, ये दो, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका क्रॉस एबिलिटी रेशियो कितना है 5:3, तो यहाँ पे आएगा 5:3, 5 + 3 8 डिवाइड बाय 8 करो, अभी 100 डिवाइड बाय 8 शायद पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आ रहा है ना। तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, क्योंकि पहले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, जो भी आंसर डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 5 करो। हाँ 62.5 राउंड अप में आया, इसको राउंड अप करके लिखो 62। कलर निकाल सांगितलं ते, जब आंसर पॉइंट में आता है तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन साथ में करते हैं किया, और आंसर राउंड अप करके कितना मिला हम लोगों को 63 मिला। कलर ना 8 क्यू टोटल, हाँ मल्टीप्लाई बाय पहिला रेशो, हाँ ना। आता टोटल कितने है, राउंड अप करके कितना है 63, तो 63 मैंने पहले वालों को लिखा। अब डायरेक्टली यहाँ करोगे पॉइंट के टाइम पे 100 - 63 व्हाट इज 100 - 63, हाँ तो सेकंड टाइम पे रेशो निकालने का जरूरत नहीं, करो 100 - 63 हो गया। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस, चलो करो माइनस, यहाँ पे भी फिर हो, और नेक्स्ट वाला 250 - 63 ये हो गया बैलेंस, हाँ या ना। बट इसको बोलते हैं व्हाट, लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी। फिर अगेन ऐड करेंगे व्हाट, फॉर्म अंडरराइटिंग, जो दिया है वो कितना दिया है 1000 500 एंड व्हाट 500, करो एडिशन कितना होता है 1187, शायद इतना चेक कर लो, और इनको बोला जाएगा टोटल लाइबिलिटी, इजी था। और ये कंसेप्ट क्या था, बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन, जिसमें पहले मार्क माइनस किया, अनमार्क माइनस किया, फॉर्म माइनस किया, तीनों अलग अलग माइनस किया, नेगेटिव को एडजस्ट किया, देन फॉर्म को ऐड किया, ओके इजी था। ओके ओके, now we are starting with the second type, that is benefit of form underwriting is not given, ठीक है। अगेन सेम ही वर्किंग में वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप ग्रॉस लायबिलिटी, चलो बताओ वही है 5000 3000 एंड व्हाट 2000, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, अगेन सेम स्टेप, दैट इज व्हिच एप्लीकेशन, ओके हाउ मेनी मार्क एप्लीकेशंस आर देयर 2500 900 एंड 1100, करो माइनस, चलो कितना बचेगा 2500 2100 एंड ओनली 900। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस करते हैं मार्क एप्लीकेशन, फिर माइनस करते हैं अनमार्क, फिर माइनस करते हैं फॉर्म, दैट इज द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन। बट नॉट गिवन में क्या किया जाएगा, लेस अनमार्क एप्लीकेशन। बट इस अनमार्क एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, अनमार्क प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों आता है। वर्डे लिखा है अनमार्क एप्लीकेशन, बट क्या करना चाहिए, अनमार्क एंड फॉर्म दोनों का एडिशन करना चाहिए।
ठीक है, चलो यहाँ पे मैं एडिशन निकाल रही हूँ। फॉर्म कितना है जरा देखो, तो क्या करेंगे यहाँ ध्यान देना, हम लोगों को चाहिए अनमार्क प्लस व्हाट 4 अंडरराइट, है ना। तो अनमार्क में क्या है 1500 500 कितना हो जाएगा देखो, नहीं फॉर्म में अनमार्क में वो है 1250 750 एंड 500, मतलब कितना हो गया 2500। तो अनमार्क हो गए 2500 प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग कितना हुआ 1500 500 कितना हो जाता है 2000। तो यहाँ पे कितना आया 2000, तो 2 प्लस 2500 कितना होता है 4500, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4500 है वो 3 लोगों में डिवाइड किया जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो के, समझ में आया। तो क्या करेंगे देखो, इसको डिवाइड करना है ग्रॉस लायबिलिटी रेशो, कैसे किया जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 10, है ना, 5:3:2 कितना आता है 450, सिंगल आया, एकदम सिंपल। ये नहीं हाँ, अभी क्या करेंगे पॉइंट में हो, तो अभी क्या करेंगे 450 आ, अभी हर एक के रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का अमाउंट मिलेगा। तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, सन के लिए क्या किया 450 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना 2250, तो यहाँ लिखा 2250, समझा कि नहीं समझा आपको। फिर वापस मून के लिए क्या करेंगे बोलो, वही नंबर 450 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, कितना आता है 1350, हाँ या ना। और स्टार के लिए क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 900, सही है। तो यहाँ आएगा 1350, यहाँ पे आएगा 900, यही सिचुएशन है, समझा कि नहीं समझा। तो जो पिछले स्टेप में क्या किया था, इन दोनों को अलग अलग माइनस किया था, अभी हम लोग इनका टोटल कर रहे हैं पूरा एक साथ, मार्क अनमार्क उसको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे डिवाइड करके लिख रहे हैं। अभी करेंगे माइनस, तो चलो यहाँ 250, यहाँ पे करना कितना होता है यहाँ पे कितना आया, बस इतना ही, ओके। यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी माइनस है, वापस माइनस करने का जरूरत है क्या, नहीं। तो अभी निगेटिव कुछ आया क्या, नहीं, अगर तो एडजस्ट करते थे, नहीं है तो क्या लिखेंगे सीधा नेट लायबिलिटी, वापस से ऐड करेंगे व्हाट फॉर्म अंडरराइटिंग, तो ये कितना, जितना दिया है उतना, कितना दिया है देखो 1500 करो एडिशन, एंड इसको बोलते हैं टोटल, इजी है, समझा, फर्क समझ में आया। पिछले टाइप में क्या था, अनमार्क अलग से माइनस किया, फॉर्म अलग से माइनस किया, फिर एडजस्ट किया, यहाँ पे दोनों को ऐड करके ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे डिवाइड किया, दैट इज नोन एज बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, क्लियर है। Okay, now we are starting with the question number 24. Airlink Limited made a public issue 2,50,000 equity share of 10 each. Entire amount payable on application. कितना शेयर आप इशू कर रहे हो बताओ जरा। Yes, 2,50,000 के शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग इशू कर रहे हैं, entire issue was underwritten as follows: red, yellow, green, white. 4 underwriters हो गए, हाँ ना। तो 1 2 3 4 रेड येलो ग्रीन एंड व्हाइट। रेड के लिए कितना परसेंट दिया है बोलो 30%, हाँ या ना। फॉर द येलो इट इज हाउ मच 25%। ग्रीन के लिए कितना परसेंट है 25% एंड व्हाइट के लिए कितना परसेंट है चलो कैलकुलेट करते हैं। 2,50,000 का 30%, करो कौन सा करो 2,50,000 का 25%, हाँ 62,500 और ये भी आएगा 62,500। इनको बोलते हैं व्हाट ग्रॉस लायबिलिटी। तो पहला पॉइंट हो गया, हाँ या ना। इसका रेशियो चाहिए, बट रेशियो निकालना कभी ये अमाउंट मत लो, ये परसेंटेज है ना। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो इज इक्वल टू 30:25:25:20 कर सकते हैं। अभी 5 के टेबल से डिवाइड होता है, 5 6 are 30, yes or no, then what 5 5 का what 25,
तो 5 5 are 25, 5 5 are 25, 5 4 are 20 हो गया रेशियो. दिस इज द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. इजी था, समझा? ओके, ये देखो क्या बोला है. रेड, येलो, ग्रीन एंड व्हाइट आर आल्सो एग्रीड ऑन फर्म अंडरराइटिंग. फर्म अंडरराइटिंग लेके रखा है 8000, 12000, नील 30000 रिस्पेक्टिवली. टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग मार्क. ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. व्हाट इज द टोटल सब्सक्रिप्शन? टोटल सब्सक्रिप्शन इज 1,80,000. हाँ या ना? और उन्होंने क्या बोला है? टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म है, वो मिस्टेक है. एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, इसका मतलब इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है, तो माइनस करने का जरूरत है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, बराबर है. तो जब एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है तो फॉर्म अंडरराइटिंग को कंसीडर करो ही मत. यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं आएगा क्योंकि एक्सक्लूडिंग है. समझा? पिछले साल में क्या था? इसमें इंक्लूड था मतलब ऐड था, तो हम लोगों ने माइनस किया, बराबर है. एक्सक्लूडिंग का मतलब ऑलरेडी इसमें इंक्लूड नहीं है तो गुड, बट इंक्लूडिंग मार्क है तो ऑब्वियसली इसके दो ही कैटेगरीज हो जाएंगी. कौन कौन सी? मार्क एप्लीकेशन एंड व्हाट? समझा ये वाला पॉइंट? ओके, अब देखो मार्क एप्लीकेशन में कितना बोला है उन्होंने? बोला है द मार्क एप्लीकेशन वेयर एज फॉलोज. बोलो रेड का कितना? नेक्स्ट पेज पे रेड का 48,000 है, मिला क्या? येलो का 40,000, ग्रीन का 24,000 एंड व्हाइट का कितना? 48,000. इनका करो प्लीज टोटल. वन लाख. हाँ, कितना आया? 1,60,000. ध्यान दो 1,80,000 के टोटल शेयर्स है, उसमें से मार्क 160 है तो बचा 1 मार्क है, हाँ ना? कैसे निकाला? 1,80,000 माइनस 1,60,000, दैट इज हाउ मच? 20,000. बट ये 4 लोगों में डिवाइड होगा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो के ऊपर, तो इनको क्या करेंगे? रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट. कैसे होगा? या तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली परसेंटेज भी ले सकते हो. मतलब क्या? 30%, 25%, 25%, 20% करो. 20,000 का 30%. हाँ, नेक्स्ट वाला 25% निकालो. हाँ 25 and 20. 20,000 है ना? 20,000 है ना? ये 20,000 का 30%. 25%, 25% and 20%. हाँ, पहला 6,000, दूसरा 20,000 का 25%. 4,000 आ रहा है. आपस करो 20,000 का 25%. हाँ देखो ना, ये 25 है, ये 25, लास्ट 20 है, वो कर दिया. समझा? अभी परसेंटेज भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, राइट? बट अंडरराइटिंग अनमार्क निकाल लो. ये क्लियर है? अच्छा, और अलग अभी फॉर्मेट आपको पता पहले क्या आता है? ग्रॉस लायबिलिटी. मतलब ये लिखिए, उसमें से माइनस करेंगे ये मार्क, उसमें से माइनस करेंगे ये मार्क, फिर माइनस करना है फॉर्म. फॉर्म अंडरराइटिंग देके रखता है. कितना है देखो जरा. फॉर्म अंडरराइटिंग रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट. रेड का है हमारे पास 8,000 दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली, हाँ ना? येलो का है 12,000, फिर बोला है नील मतलब कुछ भी नहीं है ग्रीन का, और इसका है 30,000. बस ये माइनस करेंगे. समझा? मार्क एप्लीकेशन में माइनस नहीं, पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर मार्क माइनस करो बैलेंस आएगा, उसमें से अनमार्क माइनस करो बैलेंस आएगा, उसमें से फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करो. ये समझा? एंड फिर नेगेटिव आए तो एडजस्ट करना है एंड वापस से यही फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करना है. हो गया. दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग, है ना? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? पहले क्या आता है? ग्रॉस लायबिलिटी माइनस 1 मार्क. फिर क्या करोगे? अनमार्क का टोटल 20,000,
और फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों को ऐड करो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे डिवाइड करो एंड देन एक साथ माइनस करो। समझा? वापस से फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे, हो गया सम सॉल्व। समझा ये वर्किंग नोट? पिछला सम इंक्लूडिंग था, ये सम एक्सक्लूडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.